Assalamu alaikum and a very good afternoon to one and all. I hope you all are doing well. That's really wonderful. I am going to teach you today all the 12 tenses within a short period of time. लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले गुज़िश्ता हफ्ते पढ़ाई गई चीज़ों का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और मुझको पूरा यकीन है कि आप जैसे स्कॉलर स्टूडेंट्स को पूरी बातें अच्छी तरीके से याद होगी। तो चलते हैं, देखते हैं पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स और एक टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स कितने होते हैं आप बता सकते हैं? वेरी गुड, 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, रेगुलर एंड इररेगुलर। उसमें डिफरेंस क्या होता है उसको अभी थोड़ा आगे हम लोग देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने हैं? 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं और चारों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म याद कराया था, V1, V2, V3 एंड V4। इसके पूरे नाम क्या होते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड कंटीन्यूअस फॉर्म। उसका शॉर्टकट V1, V2, V3, V4। जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं रेगुलर और इररेगुलर। What is the difference between these two verbs? कि जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ed अपने अंदर ऐड करते हैं, जैसे call call, तो what will be its V2 called and what will be V3 called। तो ये कौन सा वर्ब हो गया, कौन सा टाइप हो गया? ये रेगुलर हुआ। और इसी तरीके से अगर मैं एक वर्ड दूं वर्ब दैट इज राइट, तो what will be the V2 of write? It will be wrote. And what is the V3 of write? It is written. तो दोनों सेम है? नहीं, इसलिए ये वर्ब कौन सा होगा? इररेगुलर। तो ये डिफरेंस लास्ट वीक भी बताया गया था, आज भी बताया गया। उसके आगे हम लोगों ने मॉडल्स याद किए थे, जिसमें से कुछ मॉडल्स मैंने आज लिखा हूं, पूरे 23 मैंने नहीं लिखा हूं। क्यों? क्योंकि आज इन्हीं कुछ वर्ब्स, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ने वाली है। हम लोगों ने याद क्या किए थे उसको एक रिवाइज कर लेते हैं। एम इज आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, मे माइट मस्ट, बी बीइंग, बीइंग। वेरी गुड। तो उनमें से आज हम लोगों का इस्तेमाल किन चीजों के साथ होगा? एम इज आर, was were, has have had, do does did, will be and been। इन चीजों का आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो टेंस शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि सिंगुलर और प्लूरल ये क्या चीज होती है? सिंगुलर एंड प्लूरल ये क्या चीज होती है? जब हम किसी सेंटेंस के अंदर कोई जुमला बनाते हैं तो उसमें कोई एक चीज होती है जो काम करने वाली होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट। और जिस पर काम किया जा रहा है वो क्या चीज होती है? वो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे इजहान ब्रोक द चेयर, इजहान ब्रोक द चेयर। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इजहान है। और ऑब्जेक्ट क्या है? किस चीज के ऊपर काम किया गया? तो चेयर के ऊपर काम किया गया, तो चेयर क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब इजहान ब्रोक द चेयर, तो इजहान क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप सबको मालूम है कि एक लड़के का नाम है तो वो सिंगुलर है। और प्लूरल क्या होता है? प्लूरल एक से ज्यादा चीजों को प्लूरल कहते हैं। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। वेरी गुड। इसका प्लूरल क्या है? चिल्ड्रन। पर्सन, पर्सन क्या है? सिंगुलर। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? पीपल। वेरी गुड। तो सिंगुलर, सपोज चाइल्ड, person, man, okay, and what its plural? Children, people,
मैन, इतनी चीजें। लेकिन आज हम लोग अक्सर जिसका इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये तो नाउन है। एक नाउन होता है और उसके साथ साथ एक प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? प्रोनाउन उसको कहते हैं जो इन चीजों के बदले में आए। जैसे अभी मैंने कहा इजहान ब्रोक द चेयर, तो इजहान क्या है? नाउन है। अब इजहान के बारे में कोई और जुमला में कहूंगा तो बार बार इजहान का नाम नहीं लूंगा, बल्कि इजहान के नाम के बदले में प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा। क्या प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा इजहान के बदले में? ही। तो सिंगुलर के अंदर कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट के लिहाज से कितने प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं? 7 प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। ये 7 प्रोनाउन हैं जिनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के तौर पर होता है। तो इसमें से इन 7 में से कुछ प्रोनाउंस सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं कि इसमें सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। सिंगुलर ही, शी, इट, ओके। अब प्लूरल में क्या लिखूंगा? आई, यू, वी, दे। ये प्लूरल है। अभी आप सोचेंगे कि दे और वी तो प्लूरल समझ में आ रहा है, लेकिन आई और यू ये कैसे प्लूरल है? इसको तो सिंगुलर में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये है तो सिंगुलर, लेकिन इनको प्लूरल में मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो उसूल, जो ग्रामर प्लूरल के होते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग में, वो ग्रामर और वो उसूल आई और यू भी लेते हैं। कैसे लेते हैं आगे हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ चुका होगा कि एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। मेरा खास तवज्जो ये चीज है क्योंकि मैं सेंटेंस फ्रेमिंग में जिनका इस्तेमाल करूंगा वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा। ही, शी, इट, एंड प्लूरल आई, यू, वी, दे। ओके ओके, नाउ कम टू टेंस। टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट सिंपल, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में हम लोग पहले देखेंगे सिंगुलर। और सिंगुलर अपने साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? डज। ओके, नाउ कम टू द सेंटेंस। ही प्लेज क्रिकेट। ओके, ही प्लेज क्रिकेट। अब देखो क्या चीज इसने लिया, इसका उसूल क्या है? ये तो सब्जेक्ट पहले लेगा, फिर उसके बाद V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो डज लेगा। तो ही प्लेज क्रिकेट, ही सब्जेक्ट, प्लेज V1। अब ये प्लेज S क्यों ऐड है? क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वो V1 तो लेगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ S ऐड कर देगा। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। उसके बाद नेगेटिव क्या बनेगा इसका? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो हल्का सा ट्विस्ट है, लेकिन इसको समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट, यहां पर तो प्लेज है, उसके साथ एस लगा हुआ है, लेकिन यहां पर ही डज नॉट प्ले। क्यों? क्योंकि उसका जो एस था वो यहां पर आ चुका है। डज, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके,
she comes to class on time. She comes to the class on time. She comes. So what will be its negative? She does not come to the class on time. Okay. Now come to the present simple plural. Present simple plural. And what does it take as a helping verb? It takes do. Present simple में कौन सा helping verb आता है? Do आता है. Present simple का फॉर्मूला तो यही है, subject plus V1 plus object. Okay. Sentence: I play cricket and I do not play cricket. तो देखो ये प्रेजेंट सिंपल का पूरी तरकीब है. प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, और प्रेजेंट सिंपल में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा. तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इसकी तैयारी करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आया. प्रेजेंट सिंपल, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. अब इसकी तरह और दूसरे सेंटेंस, मैं पॉजिटिव सेंटेंस बोलूंगा, आप लोग नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे. ओके. शी राइट्स एन एसे. आंसर इज शी डज नॉट राइट. She plays, she does not play. He eats, he does not eat. He comes, he does not come. Plural: I play, I do not play. I write, I do not write. I go, I do not go. I help, I do not help. I teach, I. ठीक है. अब हम लोग पढ़ते हैं present continuous. Present continuous. Singular. Okay, singular means he, she and it. तो ये लोग क्या लेते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं? is. क्या लेते हैं? is. ओके. इसका सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस is प्लस V4. सब्जेक्ट is V4 and then after object. Suppose she is writing an essay. इसमें तो नेगेटिव बनाने का तरीका बहुत आसान है. She is not writing an essay. Then after, he is complaining about you. He is not complaining about you. समझ में आई बात? कितना आसान है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बहुत आसान है. सब्जेक्ट is V4 and object. She is writing an essay. She is not writing an essay. He is complaining about you. He is not complaining about you. He is beating the students. He is not beating the students. She is helping the poor people. She is not helping the poor people. The teacher is guiding us. The teacher is not guiding us. Did you understand? तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट
and present perfect continuous। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैज आता है। सिंगुलर के लिए क्या आता है? हैज। एंड प्लूरल के लिए हैव। ओके, सिंगुलर हैज लेता है और प्लूरल हैव लेता है। सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या तरीका होता है? सेम, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे प्रेजेंट, शी हैज कुक्ड बिरयानी। शी हैज कुक्ड बिरयानी। नेगेटिव, शी हैज नॉट कुक्ड बिरयानी। ओके, he has finished the chapter। Negative, he has not finished the chapter। Did you understand? अब प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। I have given 500 rupees to them। Negative, I have not given 500 rupees to them। You have brought a new bag। You, negative, you have not brought a new bag। And we have celebrated his engagement। And negative, we have not celebrated his engagement। समझ में आई बात? प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, पहले तो ये समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कब होता है? या यूं समझ लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में क्या फर्क है? आसानी के साथ समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या चीज है? मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? कोई ऐसा काम जो मैं कर तो रहा हूं, लेकिन फिलहाल वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा हूं, लेकिन अभी कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो वो कौन सा, उसका क्या मतलब हो गया कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आई बात? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक तो प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूअस भी है। और दूसरा, मैं स्कूल में जॉब कर रहा हूं, लेकिन अभी तो मैं स्कूल में हूं ही नहीं। लेकिन जुमला कैसे बोलेंगे कि हाँ मैं स्कूल में 1 साल से जॉब कर रहा हूं या 2 साल से जॉब कर रहा हूं। समझ में आई बात? तो ये फर्क है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अच्छा, इसकी निशानी के तौर पे एक बात ये समझ लेना चाहिए
कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में पीरियड नहीं आता है कि मैं ये इतने देर से कर रहा हूँ, 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर मुझको ये बोलना है कि मैं आधे घंटे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बोलना पड़ेगा। समझ में आई बात? और अगर वक्त नहीं बताना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बोल सकते हैं, अगर वक्त नहीं बताना है तो। लेकिन अगर हम लोगों को कोई ऐसे काम बताना है कि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के तरीके से बताएंगे। इसको बनाने का तरीका क्या होता है? ये हम लोग सिंगुलर लेकिन अभी सिंगुलर के अंदर हैज बीन आता है और प्लूरल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के प्लूरल में हैव बीन आता है। ओके, सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस before plus object that is optional, and here subject plus have been plus before plus object that is optional. ओके, साथ साथ में हम लोग पीरियड भी बताएंगे, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। She has been working since 2015. She negative. She has not been working since 2015. He has been teaching since 2000 and he has not been teaching since 2000. And here you have been teaching for last 2 years. And negative, you have not been for last 2 years. नेगेटिव सेंटेंस, एक दफा पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस तो कोई सीखने की चीज नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में थोड़ा डिफिकल्ट है नेगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते नहीं है, इसलिए बच्चे अक्सर कंफ्यूज भी हो जाते हैं और बच्चे क्या अच्छे उसमें गलतियां भी करते हैं, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में और पास्ट सिंपल के नेगेटिव में। He has been teaching since 2000 and he has not been teaching since 2000. You have been teaching for last 2 years. You have not been teaching for last 2 years. Okay, did you all understand? Now come to the next topic, that is past simple. पास्ट सिंपल। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल में सिंगुलर और प्लूरल सबका एक ही कायदा है, इसलिए ये और ज्यादा आसान है। सिंपल, पास्ट सिंपल, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेता है? डिड। ओके, बनाने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वी 1 और 2 V2 प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल एक ही तरीका है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट।
और जब नेगेटिव बनाने का रहेगा यानी जब हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त क्या लेंगे, डिड लेंगे। जैसे आई एंजॉयड द पिकनिक, आई सब्जेक्ट, we too enjoyed object the picnic. नेगेटिव I did not, अगर हम लोग लिखेंगे I not enjoyed, the sentence will be wrong. I not enjoyed नहीं, I did not enjoy. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब did आ गया तो ये आकर बता दिया कि मैं पास्ट सिंपल हूँ, यानी जुमला पास्ट सिंपल का है, तो इसलिए enjoyed V2 वापस V1 हो जाएगा। I did not enjoy the picnic। मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट लोग I did not enjoyed लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं मालूम है? इसको कहते हैं डबल पास्ट एरर। ये कभी भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह या आप लोग क्लास में आएंगे उस वक्त इसको और तफसील से बताएंगे। इसको कहते हैं डबल पास्ट एरर। I did not enjoy the picnic। ओके, अगर एंजॉयड कर दिए तो डबल पास्ट एरर हो जाएगा, मार्क्स अगर चेक करने वाले को सही एक होगा तो मार्क्स कट जाएगा। I did not enjoy the picnic। She invited us। नेगेटिव, she did not invite us। Okay, she watched cricket, she did not watch cricket। And the police called them, the police did not call them। The teacher taught us, the teacher did not teach us। अगर taught कह देंगे तो वापस से डबल पास एरर हो जाएगा। The teacher taught us, the teacher did not teach us। I knew him, I did not know him। I explained you, I did not explain you। I treated them well, I did not treat them well। I hope you all have understood। The next topic is past perfect। यहाँ पर भी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड। ओके, पास्ट परफेक्ट हैड। उसके बाद बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। देखो परफेक्ट के जितनी भी चीजें हैं परफेक्ट उसमें V3 आएगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में V3 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, I had treated them well। नेगेटिव, I had not। अब यहाँ पर ट्रीटेड ही रहेगा, डिड के साथ तो ट्रीट हो गया था, लेकिन यहाँ पर I had not treated, क्योंकि has, have, had जब आते हैं तो ये पास्ट पार्टिसिपल लेते हैं। I had treated। अब देखो V2 और V3 के दरमियान में जो फर्क है वो फर्क भी इसी तरीके से हम लोग समझेंगे। ट्रीटेड है तो ये V2 है कि V3 है? अगर हैज हैव हैड नहीं है, हैज हैव हैड नहीं है तब तो वो V2 है, और अगर हैज हैव हैड भी है तो वो V3 है। दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। I had not treated them well। You had visited my village and you had not visited my village। देखो पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में एक बहुत बुनियादी फर्क है जिसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट की एक खास बात यह है कि पास्ट परफेक्ट अपने करने का टाइम, वक्त नहीं बताता है।
अगर आपको वक्त भी बताना है कि ये मैंने काम कल किया, तो आपको पास्ट सिंपल का जुमला इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज आ जाएगी तो वो वक्त नहीं बताएंगे। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे, तो सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे, ये सेंटेंस सही है। समझ में आई बात? पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक नुक्ते मुझको जो याद आ रहे हैं, ये प्लान नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, क्यों? ताकि ऐसी गलती ना हो और हमारे मार्क्स भी ना घटे और हमारी फ्लुएंसी और हमारा ग्रामर ये अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। पास्ट परफेक्ट, I had treated them well, I had not treated them well. You had visited my village, you had not visited my village. In the year 2014 अगर आएगा तो had हम लोग निकाल देंगे। You visited my village in the year 2014. You had not visited my village last year. You did not visit my village last year. तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ये बिल्कुल सेम वही चीज है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर मैंने समझाया। अब अच्छी बात ये है कि वहां पर हैज बीन और हैव बीन में सिंगुलर और प्लूरल का इख्तिलाफ था, यहाँ पे कोई इख्तिलाफ नहीं है। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो लोग क्या लेंगे? हैड बीन। ओके, जुमला बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट प्लस had been plus before plus object with duration. They had been working. अब ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ रही है। They had been working. अब ड्यूरेशन since 10 AM. Negative is very easy. They had not been. अब ये not been को आप लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। They had been not working since 10 AM. They had not been working since 10 AM. Next sentence, one more sentence of singular. She had been writing since her childhood. Negative, she had not been writing since her childhood. समझ में आ गया होगा? नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस सिंगुलर, पास्ट कंटिन्यूस प्लूरल। अब पास्ट कंटिन्यूस अगर सिंगुलर है यानी ही शी इट, तो ये क्या चीज लेगा? was। और प्लूरल यू वी दे, अगर ये तीनों हैं तो ये लोग व लेंगे, और अगर आई है तो आई was लेगा, आई was लेगा। प्रेजेंट के टॉपिक में आई तो प्लूरल को फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस में आई किसको फॉलो कर रहा है? सिंगुलर को। आई was studying, I was
not studying. Okay. She was helping and she was not helping. Here you were watching and you were not watching. Understand? We were playing, we were not playing. They were singing, they were not singing. I hope you all have understood. Now come to the last topic, that is future tense. First point is future present, future simple. Future simple tense. That is very easy. Either it is singular or plural. What it will take? Will. Either it is singular or plural. They both will take will. And what will be the formation of sentence? Subject plus will plus V1. I will complete the task. I will not complete the task. You will prepare the charts, or you will not prepare the charts. Do you understand? Now, future continuous. It is also very easy. What will the sentence framing? Subject plus will be plus V4. Subject plus will be plus V4. They will be coming, or they will not be coming. She will be teaching and she will not be teaching. Understand? This is future continuous. What is future perfect? Future perfect and future perfect continuous. Okay. Now come to future perfect. Future perfect, either it is singular or plural. Singular or plural. What it will take? Will have plus V3. And sentence framing? Subject plus will have plus V3. I will have brought money tomorrow. Tomorrow is not necessary. I will have brought money. ले आया रहूंगा. I will not have brought money. Understand? She will have come to receive you. And negative, she will
not have come to receive you. Future perfect continuous. Either it is singular or plural. What it will take? Will have been. अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो इस्तेमाल होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। कभी किसी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन देने के लिए क्वेश्चन पेपर में डाल दिया कोई क्वेश्चन तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इस्तेमाल ना के बराबर है। सिंगुलर विल हैव बीन, सेंटेंस फ्रेमिंग, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V4. I will have been waiting for you. I will not have been waiting for you. She will have been enjoying her life, and she will not have been enjoying her life. तो हम लोगों का यहाँ पर पूरे 12 टेंसेस का सेशन कंप्लीट हुआ। मुझको पूरी उम्मीद है और मुझको पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इसको गौर से देखेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करके देखेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने प्रेजेंट चीजों को पढ़ाया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस ये 4 टॉपिक अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे की तमाम 8 टेंस की टॉपिक आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो वक्त लगा वो प्रेजेंट की चीजों को समझाने में लगा। ओके, तो एक मुख्तसर सा एक छोटा सा रिवीजन हम लोग ले लेते हैं। इंशाल्लाह 2 मिनट में आज का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले रिवीजन प्रेजेंट सिंपल का। ओके, प्रेजेंट सिंपल का। शी मेक्स बिरयानी, शी डज नॉट मेक बिरयानी। आई प्ले क्रिकेट, I do not play cricket. Present continuous. I am learning the lesson. I am not learning the lesson. She is teaching me. She is not teaching me. Present perfect. I have completed my work. I have not completed my work. And singular. She has completed her task. She has not completed her task. Okay. Present perfect continuous. I have been waiting for you. I have not been waiting for you. And singular, he has been playing since morning. He has not been playing since morning. Past simple, I played cricket yesterday. I did not play cricket yesterday. Past continuous, I was teaching English grammar. I was not teaching English grammar. They were washing the utensils. They were not washing the utensils. Okay. Now past perfect. They had completed their studies. They had not completed their studies. I had completed my work. I had not completed my work. Past perfect continuous. Past perfect continuous. I had been working in so and so school. I had not been working. And future simple. I will complete the lecture today.
I will not complete the lecture today. Future continuous. She will be writing poems on students. She will not be writing poems on students. And perfect, future perfect, they will have helped the poor, they will not have helped the poor. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो कभी इस्तेमाल में आने वाला नहीं है. I will have been enjoying in heaven. I will not have been enjoying in heaven. I hope you all have understood today's topic very well. Jazakallahu khairan.